हेलो एंड वेलकम बैक टू यू ट्यूशन। आज का ये वीडियो पुराने वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है जहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था फॉर्मल लेटर का, और वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम एंड योर इश्यूज। ओके, तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ लेटर व्हेन यू नीड टू अप्लाई फॉर सम जॉब एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है वो हम आज डिस्कस करेंगे। Format will remain the same. There's nothing changed with the format. It will be the same. That is, first comes your sender's address, then your date. And one more thing. Again, I am focusing on the alignment. अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी, go and watch the video. आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में फॉर्मेट समझाऊंगी ताकि ज़्यादा टाइम ना लूँ। क्या तो फर्स्ट कम्स अ सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन है? मैं हूँ, आप है, क्योंकि जो लेटर लिख रहा होता है वो सेंडर होता है, वो लेटर भेजने वाला होता है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। देन यू विल लीव अ लाइन, डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ लाइन। ओके, देन यू विल राइट द डेट। डेट का भी फॉर्मेट मैंने बहुत अच्छे से पिछले वाले वीडियो में बताया है। इंग्लिश पेपर डूज एंड डोंट्स वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से डेट को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू जस्ट पुट द डेट, राइट द मंथ and write the year. That's it. अगर आपने TH डाला, again that's not a problem, but then to be more formal आप TH ना डालें तो बेटर है। Do not forget to put a comma over here after March and maintain करें यही format जहाँ आपका date, month and year. Do make sure that you are writing in this particular format only. Do not make the month before and put the month before and the date after. Avoid all those things and write in the proper format. Then comes the receiver's address. हम जिसको भी लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा यहाँ पे। एंड देन उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद अगेन देयर वुड बी योर सब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट आपने लेटर क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, वो आपका सारा एक लाइन में या दो लाइन में आना चाहिए। फिर से बता दूं, अगर दो लाइन में आ रहा है तो इट शुड बी कमिंग इन दिस लाइन, नॉट यू विल नॉट बी राइटिंग एनीथिंग बिलो द वर्ड सब्जेक्ट. Okay, then comes again you will leave a line and then you will write your salutation. Salutation is respected sir or respected ma'am. When you do not know whether you are writing it to a male or a female, you can just put both the things. You can put sir and ma'am both by putting a slash over here. So इस तरह से आपका फॉर्मेट आएगा। salutation के बाद आएगा आपके तीनों पैराग्राफ्स, जहाँ पे आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, मेन बॉडी होगा एंड कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अगेन यू आर गोइंग टू राइट मेंशन द पर्पस ऑफ व्हाई यू आर राइटिंग अ लेटर, दैट कम्स इन योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अगेन यहाँ पर भी मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब आपको बता के दूंगी, ताकि अगेन यू आर नॉट स्टक इन द एग्जाम कि मैं लिखूं क्या आखिर फर्स्ट पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में कैसे मैनेज करना है वो भी बता दूंगी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ योर मेन पार्ट ऑफ द लेटर इज दैट अगेन यू विल हाईलाइट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड कॉजेस। क्योंकि ये एक जॉब एप्लीकेशन लेटर है, यहाँ पे आप बेसिकली सेकेंड पैराग्राफ में अपने क्वालिफिकेशंस की, अपनी क्वालिटीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉज और इफेक्ट नहीं है उसका, लेकिन सेकेंड पैराग्राफ में हम अपने बारे में बात करेंगे ताकि हम अपने जिसको भी हम ये लेटर लिख रहे हैं उसको पता चले कि हमने इस जॉब के लिए अप्लाई किया एंड वी आर सूटेबल फॉर द अप्लाइड जॉब। Paragraph number 3, again you are going to end the paragraph properly. I'll tell you how. Then again you are going to leave a line after number 3 paragraph and then you will write thanking you. Again you will leave a line and then comes your subscription or the closure, which is yours faithfully, yours truly, and then comes your name. So this is how your format of the letter should be. First comes the sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, and then the 3 paragraphs and then the closure. सो आपने अगर फॉर्मेट देखिए, बेसिकली बात ये होती है फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव रिटन द फॉर्मेट परफेक्टली, आपको 5 में से 3 मार्क तो वहीं पे मिल जाएंगे, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा पूरा आपका पैराग्राफ रीड करे। एग्जामिनर मी एज अ टीचर मैं क्या करती हूँ, मैं भी पहले पूरा फॉर्मेट देखती हूँ। बच्चे ने फॉर्मेट लिख दिया है अच्छे से बिना कुछ गड़बड़ किए, आई गिव देम 3 मार्क्स। और अगर बॉडी भी अच्छे से लिखा है तो 5 में से 4 मार्क तो मैं दे ही देती हूँ। तो इस तरह से इवन द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स, इज जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन योर फॉर्मेट एंड देन ही इज गोइंग टू लुक इन टू योर पैराग्राफ ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो आप भी अपने फॉर्मेट पर ध्यान दीजिएगा। और फिर से रिपीट कर रही हूँ, मार्जिन के पास भी ज़रा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो स्पेस छोड़ देते हैं, आपको स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा।
So the question is that you read an article about Hemant Gaikwad and his company which is भारत विकास ग्रुप. ओके, तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा है न्यूज़पेपर में, ऑफ कोर्स, किसके बारे में? हेमंत गायकवाड़ के बारे में और उनकी कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत विकास ग्रुप. अब फिर उसी बार आप क्या पढ़ते हैं? एक एडवर्टिजमेंट पढ़ते हैं, एक ऐड पढ़ते हैं. कहाँ पे पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर में. किसके बारे में? अबाउट अ वैकेंसी इन द कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर. ना आपने क्योंकि हेमंत गायकवाड़ के बारे में पढ़ा है, उनकी कंपनी के बारे में पढ़ा है, तो आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के, और पोस्ट है किसकी? मैनेजर की. तो अब आपको एक लेटर लिखना है कि आप इस पोस्ट के लिए या फिर इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो हाउ विल यू राइट अ लेटर? लेट्स स्टार्ट. So as usual, I will have my sender's address first. Rose Villa, AR Mall, Mumbai 42. Okay. Then I'm leaving a line over here as told as per the format. I'll leave a line. I'll put the date. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्पेशली लिखते हैं DATE. डो नॉट राइट दैट. उसके कोई मतलब नहीं है. मुझे पता है और बाकी टीचर्स या एग्जामिनर्स को भी पता है कि वो डेट है. आपके स्पेसिफिकली वो लिखने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा. तो ये अपना टाइम पास करने के लिए ये सब मत लिखा. डायरेक्टली मार्जिन से ही अपना एक्चुअल डेट जो है वो शुरू कर दें. ठीक है. तो मैंने डाला है डेट 17 मार्च की 2021. आप जो भी डेट हो उस दिन का वो डेट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हमने किसको लिखा है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले आएगा आपका पोस्ट. ओके. देन आएगा वो कंपनी का नाम या वो पेपर का नाम, एंड देन वो आएगा प्लेस का नाम. राइट. तो यहाँ पे हम किसको लिख रहे हैं? जनरल मैनेजर को लिख रहे हैं. डू नॉट फॉरगेट टू पुट द आर्टिकल द जनरल मैनेजर, भारत विकास ग्रुप, मुंबई. ओके. नाउ बिकॉज आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर जॉब, तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस डालूंगी. रेफरेंस मतलब मैंने ये एडवर्टिजमेंट कहाँ पे पढ़ी है, अब मुझे इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला? तो मुझे कहाँ से पता चला है? फ्रॉम द एडवर्टिजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया विच वॉज ऑन 16 मार्च 2021. तो मैंने सब्जेक्ट से पहले मैंने क्या डाला है? अपना रेफरेंस डाला है कि मुझे इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, वो लिखना भी ज़रूरी है. आपने स्किप कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन डाल देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे. ओके. तो रेफरेंस डाल दिया. योर एडवर्टिजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 16 मार्च 2021. एंड इसके बाद आपका नॉर्मल फॉर्मेट फिर से शुरू हो जाएगा विच इज़ द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर. ये है मेरा सब्जेक्ट. मैं क्यों लेटर लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे अप्लाई करना है मैनेजर के पोस्ट के लिए, इसलिए मैंने ये लेटर लिखा है. तो मेरा सब्जेक्ट भी वही होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर. आई रिपीट अगेन, मेरा सेंडर्स एड्रेस आ गया, मेरा डेट आ गया, रिसीवर्स एड्रेस भी मैंने लिख दिया अलॉन्ग विद द पोस्ट, कंपनीज नेम एंड प्लेस. क्योंकि ये जॉब एप्लीकेशन लेटर है इसलिए मैं रेफरेंस डालना नहीं भूलूंगी. रेफरेंस डालना ज़रूरी है. और रेफरेंस के बाद में आप डालेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका सैल्यूटेशन विच इज़ रिस्पेक्टेड सर. नाउ हाउ शुड यू स्टार्ट योर फर्स्ट पैराग्राफ? तो फर्स्ट पैराग्राफ किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए ये सेम होने वाला है. विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टिजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 16 मार्च 2021, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर. This paragraph will remain the same for any job application letter that you write. Now, your newspaper name might change, your date might change. इतना तो आपके पास कॉमन सेंस है कि आप ये अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें. अगर न्यूज़पेपर का नाम मेंशन ही नहीं किया क्वेश्चन में, यू नीड नॉट, यू कैन राइट एनी XYZ नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. डेट भी मेंशन नहीं किया, यू कैन राइट दैट डे डेट. ओके. एंड आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर. क्योंकि मैं यहाँ पे मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ इसलिए मैंने मैनेजर लिखा है. हो सकता है आपके क्वेश्चन में लाइब्रेरियन का दिया है तो लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर सेल्स मैनेजर के लिए दिया है तो वो सेल्स मैनेजर लिखेंगे आप यहाँ पे. डिपेंडिंग अपॉन जो भी पोस्ट आपके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा. तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो एज इट इज़ ये ऐसा ही रहने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा. जस्ट यू आर गोइंग टू राइट दिस मच एंड योर जॉब फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ इज डन. नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा था क्योंकि ये जॉब एप्लीकेशन लेटर है इसलिए आप यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं, अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे. तो आप बताएंगे कि मैंने पास किया है अपना BCom या MCom. कहाँ से पास किया? फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. एंड देन आई completed my MBA from a good and reputed institution. I also have a good command over English and I have got good management skills. तो देखिए बहुत सिंपली आई हैड mentioned all my qualities. मैंने अपने जो भी किया है या जो भी मेरी क्वालिफिकेशन है, जो भी मेरी पॉजिटिव पॉइंट्स है, मैंने सारा वो सेकंड पोजीशन में, सॉरी सेकंड पोजीशन कह रही हूँ, नहीं सेकंड पोजीशन नहीं, सेकंड पैराग्राफ में मेंशन कर दिया है. तो इस तरह से डिपेंड, सपोज अगर लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो आप क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से डालेंगे. ठीक है. MBA वगैरह मत डाल देना. और लेक्चरर के लिए अगर है तो उस हिसाब से डालेंगे.
और यहाँ पे क्योंकि मैनेजर के लिए है तो MBA है, तो MBA डाल दिया मैंने, MBA रिक्वायर्ड होता है तो MBA डाला है मैंने, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, you are going to put the qualifications and your skills accordingly. Now coming to the third paragraph, which is the last one. Last paragraph भी सेम रहेगा, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. I assure you that if given an opportunity to work in your reputed organization, I shall give my very best. Looking forward to your positive reply. That's it, your job is done. तो ठीक है, पहला पैराग्राफ भी सेम रहेगा, लास्ट पैराग्राफ भी सेम रहेगा. आपको मैनेज क्या करना है, खाली सेकेंड पैराग्राफ, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो अब एंड कैसे करेंगे, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन या फिर थैंकिंग यू खाली, वो भी काफ़ी है. योर्स फेथफुली शाजिया. तो शाजिया मैंने ऐसे चूज़ कर लिया, नाम दिया नहीं था क्वेश्चन में, तो मैं कोई भी नाम लिख सकती हूँ, दैट्स ओके. पर अगर आपके क्वेश्चन में नाम दिया है तो मेक श्योर यू यूजिंग दैट पर्टिकुलर नेम ओनली. अब एक और बात, जैसे हमने रेफरेंस ऐड किया था सब्जेक्ट के पहले, वैसे ही हम एंड में क्लोजर डालने वाले हैं. क्लोजर वो होता है जो आप अटैच करते हैं अपने लेटर के साथ में, आप जो भी अटैच करने वाले हैं वो. तो आपने क्या क्या अटैच किया करना है, नॉर्मली CV अटैच होती है, आपने मार्कशीट्स अटैच होती है. तो यहाँ पर भी मैंने क्या अटैच किया, अपनी कॉपी CV की और MBA सर्टिफिकेट की एक कॉपी. तो ये एनक्लोजर भी आपके जॉब एप्लीकेशन लेटर में ज़रूर आएगा. तो इस तरह से सेंडर्स एड्रेस, डेट, receiver's address, reference only because it is your job application letter, then your subject, your salutation, your 3 paragraphs, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ के बारे में बता दिया है और आप वैसे ही लिखने वाले हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा. फिर योर क्लोजर आ जाएगा, थैंकिंग यू आ जाएगा आपका, योर्स फेथफुली, और एंड में आप डालेंगे एनक्लोजर विच इज़ अ कॉपी ऑफ माई CV एंड अ कॉपी ऑफ माई MBA सर्टिफिकेट. सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू राइट योर लेटर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. तो इस तरह से आप अपना जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है. मैंने फर्स्ट पैराग्राफ दे दिया है, लास्ट पैराग्राफ दे दिया है, बीच के पैराग्राफ्स खाली आपको मैनेज करते हैं, विच आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल बी एबल टू मैनेज. अगर वीडियो पसंद आए तो ऑफकोर्स मेरा सेम स्टेटमेंट ऑल द टाइम, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. ये पार्ट 2 है, पार्ट 3, 4, 5 बहुत सारे पार्ट्स आने वाले, जो मैं कोशिश करूँगी कि फटाफट डालती जाऊँ, ताकि मार्च का महीना आ गया, एक ही महीना बाकी है. Okay, so I would try my level best to put all the videos very soon. Thank you so much.